Hello, my name is Zakria Amir and I will be your instructor for the IQ course in your NET Prep with Learn Right Now. IQ सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ NET में डिफरेंट वेटेजेस के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि आपका IQ सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप का NET दे रहे हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप दे रहे हैं NET बिजनेस एंड सोशल साइंसेस तो आपका IQ सेक्शन जो है वो इन टोटल 40 मार्क्स का होगा आउट ऑफ 200। दैट मीन्स एसेंशियली ये 20% ऑफ योर एग्जाम IQ सेक्शन के ऊपर कंप्राइज्ड होगा। इसका ये भी मतलब है कि 20% मैटर करता है आपका IQ सेक्शन इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर यू विल गेट इनटू नस और नॉट, राइट। सिमिलरली NET आर्किटेक्चर या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में अगर आप जा रहे हैं तो 30 मार्क्स का IQ सेक्शन होगा आपका, विच मीन्स 15% ऑफ द एंटायर एग्जाम। बाकी सब NET इंजीनियरिंग, NET बिजनेस, BS कंप्यूटर साइंस, NET नेचुरल साइंसेज जिसमें BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, इन सब के सेपरेट NETs होते हैं, या आप NET बायोटेक्नोलॉजी के लिए दे रहे हैं, इन सब में 10 मार्क्स ईच का है। तो दैट मीन्स एसेंशली ओनली 5% ऑफ द एंटायर एग्जाम जो है वो IQ सेक्शन होगा। 10 MCQs आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 200 MCQs। लेकिन इसको आपने ईजी नहीं लेना। ईजी क्यों नहीं लेना? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स NET इतना ज़्यादा कंपेटिटिव हो गया है कि अब each and every mark matters a lot. So for example, one student gets 150 marks in the NET, right? और एक और स्टूडेंट है, उनके मार्क्स आ जाते हैं 152, right? So तकरीबन इनके मेरिट नंबर अगर 152 का है, फॉर इंस्टेंस 380, 150 का जो मेरिट नंबर बनेगा तकरीबन 415 हम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट, राइट। सो यस, 2 मार्क्स की वजह से 20, 25, 50, इवन 100 ऑफ मेरिट नंबर का फ़र्क भी पड़ सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इंस्टेंस अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में का मेरिट तो हो जाता है एट 400, राइट। सो दिस स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट द एडमिशन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 मार्क्स, राइट। और खाली 2 मार्क्स को मिस करने की वजह से इनका एडमिशन नहीं होगा, राइट। सो अब आप ये अज्यूम करें कि ये जो 2 मार्क्स है खाली ये IQ के सेक्शन के हैं। सो इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू द IQ सेक्शन जो कि खाली 5 मार्क्स है, उसमें से भी अगर आपका 1 या 2 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं तो शायद आप नास को ज्वाइन ना कर सकें। IQ के इस कोर्स में वी विल बी कवरिंग 5 डिफरेंट चैप्टर्स, राइट। द फर्स्ट वन इज डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में आपने सोना होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करके कंपास रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सो विल बी कवरिंग दोस। द सेकंड चैप्टर इज ऑड वन आउट। 8 to 12 MCQs आपके IQ सेक्शन में, अगेन इफ़ यू हैव अ 40 मार्क IQ सेक्शन तो 8 to 12 MCQs ऑड वन आउट के आते हैं, राइट। एंड वी हैव अ रियली नाइस क्वेश्चन बैंक जिसमें से 80 to 90% आप अगर उनको आप प्रैक्टिस कर लें तो 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम वो उसी में से आएंगे। देन वी हैव कोडिंग एंड डी कोडिंग। इसमें कुछ कोड्स दिए होते हैं, उसको आपने डी कोड करके यू हैव टू फाइंड द आंसर। Sequences and series, probably one of the most challenging topics when it comes to the IQ section. And then missing numbers, very similar to sequences and series but on a different format, right? So इन 5 को जब आप cover कर लेते हैं IQ section में, then you'll be well prepared for your NET